मोहम्मद इतना रिपीटिटिव क्यों था, यानी कि वो किसी चीज़ को दोहराता क्यों था। वैसे मोहम्मद कर्मों में यानी कि उसके कार्यों में तो चीज़ें मतलब दोहराता ही था। जैसे कि उसकी सुन्नतें हैं जिस पर मुसलमान चलते हैं, जो अक्सर 3 बार करने वाली होती हैं, जैसे 3 बार हाथ धोना, 3 बार पैर धोना, और भी काफ़ी चीज़ें जो रिपीट होने वाली हो, जिससे हमें पता तो चलता है कि मोहम्मद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार था, जब वो कर्मों में भी चीज़ें रिपीट होने लग जाए। लेकिन आपको कुरान में भी रिपीटेशन दिखता है, यानी कि जब मोहम्मद बोलता था तब भी रिपीटेशन होता था। और इसको आप रिपीटेशन को आप सूरह अल काफिरून में देख सकते हैं। सूरह अल काफिरून में रिपीट किया गया है कि कह दो ए इनकार करने वालों, जैसी बंदगी तुम करते हो वैसी बंदगी मैं नहीं करता हूँ, और जैसी बंदगी मैं करता हूँ वैसी बंदगी तुम नहीं करते, और जैसी बंदगी तुम करने वाले हुए वैसी बंदगी मैं नहीं करूँगा, और जैसी बंदगी मैं करूँगा वैसी बंदगी। तो ये रिपीटेशन हुआ सूरह अल काफिरून में। ऐसे आपको सूरह अल कमर में भी मिल जाएगा, चैप्टर 54। वहाँ पर भी मोहम्मद बार बार यूज़ करता है क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है, क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है, क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला, इस टाइप से रिपीटेशन करता है। तो ये रिपीटेशन जो शब्दों में होता है ना, शब्दों में रिपीटेशन कैसे आता है, ये किसी पर्सन के बारे में क्या बतलाता है। जो लोग मेरे वीडियोस को काफ़ी लंबे टाइम से देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि मैं भी रिपीटेशन करता हूँ, और ये रिपीटेशन होता है। मैं जानबूझकर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन होता है ये। तो इसके लिए मुझे खुद को एनालाइज करना पड़ा कि ये कैसे हो सकता है, इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो देखिए, जब कोई पर्सन वाक्यों को रिपीट करता है ना, तो उसके पीछे एक कारण तो ये है कि वो फिलोसॉफिकल ब्रेन रखता है, यानी कि उसका ब्रेन जो है फिलोसॉफिकल ब्रेन होता है। फिलोसॉफिकल ब्रेन क्या होता है, देखिए, जो लोग हैंड राइटिंग एनालिसिस करते हैं, जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने थोड़ा उसके बारे में जानकारी ली, उन्हें पता है कि ब्रेन एक तो फिलोसॉफिकल होता है और एक इंट्यूटिव होता है। फिलोसॉफिकल ब्रेन क्या होता है कि चीज़ों को सोचने में टाइम लेता है, सोचने में टाइम लेता है। इंट्यूटिव क्या होता है कि उनके दिमाग में खट 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 विचार जो होते हैं चेंज होते रहते हैं, ठीक है, नए नए विचार आते रहते हैं तुरंत। और फिलोसॉफिकल ब्रेन वाले पर्सन को टाइम लगता है ना, मतलब कंक्लूजन निकालने में टाइम लगता है, उसके अंदर तुरंत विचार जनरेट नहीं होते हैं। तो यह हमें बतलाता है कि मोहम्मद फिलोसॉफिकल ब्रेन वाला था। और इससे एक और बात पता चलती है कि इसी कारण मोहम्मद फतासियों की दुनिया बहुत अच्छे से क्रिएट कर पाता था। फैंटेसी लाइफ जो थी, जो लोगों को मरने के बाद की जो ज़िंदगी उसने बताई, और वो इसीलिए इतना बेहतर कर पाया क्योंकि वो फिलोसॉफिकल ब्रेन था, और इसीलिए वो अकेले में रहता था, है ना, अकेला रहना पसंद करता था, गुमसुम रहना। तो जो इस प्रकार का जो व्यक्ति है वो जैसे भी आपने राइटर देखे होंगे तो वो अकेले में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि फैंटेसी की जो लाइफ है ना, फैंटेसी जो क्रिएट करना होती है उसमें सोचने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। जब आप सोचते हो, बहुत गहराइयों में जाते हो, तब जाके आप फैंटेसी लाइफ क्रिएट कर पाते हो। तो ये एक फिलोसॉफिकल ब्रेन की निशानी है कि मोहम्मद को सोचने में टाइम लगता था, और इसलिए उससे वाक्य रिपीट होते थे, है ना, क्योंकि नया वाक्य बन नहीं पाता था, नए वाक्य को बनने में टाइम लगता था, इसलिए उस कारण चीज़ें रिपीट होती है। तो ऐसा मेरे साथ भी होता है, इसीलिए मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि मोहम्मद फिलोसॉफिकल ब्रेन रखता था। अब दूसरा इस चीज़ में दूसरा जो पॉइंट है वो है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को भी बतलाता है ना। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कि पर्सन को ये लगता हो कि है ना, कि लोग उसकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, है ना, तो वो इस कारण रिपीट करता है चीज़ों को, कि उसे लगता है कि लोगों के समझ में नहीं आ रही है। तो ये
कॉन्शियसली वो जानबूझकर तो नहीं करता, लेकिन ये अनकॉन्शियसली होता है कि ऑटोमेटिक ही चीज़ें वो रिपीटिशन में होती है, क्योंकि उस पर्सन को लगता है कि सामने वाला चीज़ों को शायद पकड़ नहीं पा रहा है ना, या वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो इस कारण रिपीटिशन होता है। तो ये मेरे साथ भी होता है ना। तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को बतलाता है। एक और पॉइंट है कि इसमें नार्सिसिज्म भी झलकता है ना। नार्सिसिज्म यानी कि तुम लोग मेरी बात को महत्ता दो, है ना, मेरी बात को आप मानो, सुनो और समझो, है ना। पिछला पॉइंट जिसमें मैंने बताया था कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसमें भी ये इशू था कि पर्सन को लगता है कि सामने वाला शायद बात को समझ नहीं पा रहा है, तो वो अनकॉन्शियसली रिपीट करता रहता है ना। तो नार्सिसिज्म भी इसमें आता है कि मेरी बात को तुम लोग समझो जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये 3 पॉइंट्स मुझे मिले कि जिससे पता चलता है कि मोहम्मद के वाक्यों में जब कुरान के आयतें वो बोलता था तो क्यों रिपीटिशन होता था सेंटेंसेस का, है ना। तो ये आपको बतलाता है कि मोहम्मद ऑब्सेस्ड, ये ऑब्सेशन को दर्शाता है, जुनून को, कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसके प्रति जुनून हो। ठीक है, तो सिर्फ कुरान के आयतों में रिपीटिशन से हम मोहम्मद के ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के शिकार होने को नहीं डिक्लेयर कर सकते, क्योंकि मेरे वाक्यों में जब रिपीटिशन आता है तो मैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार नहीं हूँ। हालांकि मैं ऑब्सेस्ड जरूर हूँ, है ना, मैं जुनूनी जरूर हूँ, लेकिन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार आप तब बतला सकते हैं जब व्यक्ति के कार्यों में भी वो झलकने लगे, कि वो किसी कार्य को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाए, जुनूनी हो जाए, और उस कार्य को नहीं करने पर उसके दिमाग में टेंशन आए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि अपने आप को आप सेल्फ एनालाइज कैसे करें कि आप ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के शिकार हैं। तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि मोहम्मद के नाम के आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर लगाएं, और अगर वो ना लगाएं तो आपके दिमाग पे तनाव उत्पन्न हो। जब आप हाथ को 3 बार की बजाय 4 बार धो लें और वो आपके दिमाग पर तनाव उत्पन्न हो कि नहीं, मुझे अगली बार 3 बार ही धोना है ना। चप्पल में पहले आप बाएं पैर को डाल लो तो आपके दिमाग में तनाव उत्पन्न, नहीं, चप्पल में पैर मुझे पहले सीधा ही डालना है। टॉयलेट में जब आप पहले है ना सीधा पैर डाल लो, आपके दिमाग पर टेंशन, नहीं, उल्टा पैर पहले डालना है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको दिमाग में स्ट्रेस होने लग जाए, है ना, कार्यों को करते हुए, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये मैं मतलब वो उसमें फंस चुका है। और एक बात और है, जब आप इन चीज़ों को नॉर्मल समझते हो, देखिए ऑब्सेशन और कंपल्शन हो सकता है किसी भी पर्सन में, लेकिन जब आप उन चीज़ों को नॉर्मल समझ लेते हो कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, और उन चीज़ों को करते रहते हो, है ना, तो अब तब जाके आप उस पर्सन को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में रख सकते हो, कि वो पर्सन जो चीज़ कर रहा है वो बिल्कुल उसको नॉर्मल समझता है। जैसे इसीलिए मुस्लिम जो होते हैं आपको ट्रेनों में बिल्कुल दूसरे यात्रियों को अनकंफर्टेबल करते हैं, है ना, प्लेटफॉर्म पर वो जो वॉश बेसिन होता है उसमें पैर उठाकर धोते हैं, और ऐसी अनेकों क्रियाएँ, है ना। जो टॉयलेट रहता है उसमें ईंट के टुकड़ा का प्रयोग करते हैं, तो वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो जब पर्सन एबनॉर्मल हो जाए लेकिन उसको बिल्कुल एज ए नॉर्मल करने लगे, तब जाके आप उसको बोल सकते हो कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से ग्रसित है। तब आप पूरी तरह 100% श्योरिटी से कह सकते हो। तो ये काफ़ी डीप वीडियो था, काफ़ी मेरे दिमाग में आया कि ये अचानक से पॉइंट आया कि ये रिपीटिशन वाला आखिर चक्कर क्या है, क्योंकि मेरे साथ भी होता है रिपीटिशन वाला। तब मुझे कुछ पॉइंट्स मिले, मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना देता हूँ, ताकि जो लोग भी कुरान पढ़ते हैं और जिन्होंने इस बात को नोटिस किया है, और जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं जिन्होंने मेरे बिहेवियर को नोटिस किया है, और वो कुछ ना कुछ इससे कुछ कंक्लूजन निकाल पाएंगे, उनकी सोच का दायरा बढ़ेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जो मर्जी आए वो लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।